कभी ऐसा हुआ है कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज की कहानी इसी सच को सामने लाती है कि कैसे हिम्मत का बस एक छोटा सा कदम डर के बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकता है। और यही बात, यही आइडिया इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये हमें बताता है कि कैसे हमारा दिमाग, हमारी कल्पना किसी भी समस्या को असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा बना सकती है। सब कुछ यहीं हमारे मन में ही तो होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, एक खूबसूरत हरा भरा जंगल है और उसके पास एक शांत सी झील, मतलब सब कुछ परफेक्ट। और इसी परफेक्ट दुनिया में रहता था हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, एक कछुआ। था तो वो बहुत समझदार, पर बहुत ही डरपोक था। उसका ना जीने का एक सीधा साधा फलसफा था, भाई जो कोई रिस्क नहीं लेता वही सबसे ज्यादा जीता है। मतलब कोई पंगा नहीं, कोई खतरा नहीं, हर मोड़ पर वो हमेशा सबसे सेफ वाला रास्ता ही चुनता था। लेकिन जैसा कहानियों में होता है, यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द जानवरों के बीच एक अजीब सी कानाफूसी, एक अफवाह फैलने लगी, एक ऐसे कुएं के बारे में जिसे सब भुताहा मानते थे। बात ये थी कि रात होते ही उस कुएं से बड़ी डरावनी आवाजें आने लगती थीं। कुछ कहते थे कि भाई वहां तो कोई भूत रहता है, कुछ का तो ये भी दावा था कि एक अदृश्य राक्षस है जो किसी को भी अंदर खींच लेता है। बस सुनी सुनाई बातों ने पूरे जंगल में दहशत फैला दी थी। और कछुए की किस्मत देखिए, उसका घर था भी तो ठीक उसी कुएं के पास। अब तो उसकी शांति पूरी तरह भंग हो चुकी थी। हर रात वही डरावनी आवाजें, बेचारा सो भी नहीं पाता था। डर इतना बढ़ गया कि उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपना घर छोड़कर ही चला जाएगा। पर जाने से पहले उसने सोचा कि चलो एक कोशिश और करते हैं। उसने फैसला किया कि वो जंगल के जो ज्यादा मजबूत और तेज जानवर है ना, उनसे मदद मांगेगा। पर हुआ कुछ और ही। जंगल की जो सबसे बड़ी ताकतें थीं, मतलब तेज रफ्तार और जबरदस्त शक्ति, वो इस अनजाने डर के आगे किसी काम नहीं आई। हिरण, जो इतना तेज और फुर्तीला था, वो तो एक गूंज सुनकर ही डर के मारे भाग गया। और भालू, जो इतना शक्तिशाली था, वो भी किसी आत्मा के डर से पीछे हट गया। अब ये सब देखकर तो कछुए को पूरी तरह से निराशा हो गई। उसकी जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म। उसे लगा, अरे भाई, जब इतने बड़े बड़े और शक्तिशाली जानवर डर गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। और ठीक तभी जब कछुआ बिल्कुल उम्मीद खो चुका था, कहानी में एक नया मोड़ आया। उसके पास आई एक छोटी सी बड़ी ही खुशमिजाज गिलहरी। गिलहरी ने उसकी पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी और फिर उसने एक ऐसा सीधा सा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने पूछा, अच्छा ये सब तो ठीक है, पर क्या तुमने कभी खुद जाकर देखा है कि उस कुएं के अंदर आखिर है क्या? और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने एक और सवाल पूछा जिसने कछुए को एकदम सोचने पर मजबूर कर दिया। 1 मिनट के लिए सोचो, अगर तुम वहां गए और कुछ भी नहीं हुआ तो क्या होगा अगर वहां कुछ हो ही ना? ये छोटा सा सवाल कछुए के दिमाग में अटक गया। पहली बार उसने अपने डर से आगे बढ़कर कुछ सोचा। हाँ, डर तो अभी भी था, लेकिन अब उसके मन में एक नई चीज भी थी, सच्चाई जानने की हिम्मत। और उसने फैसला कर लिया, वो जाएगा। तो फिर क्या था, वो डरपोक कछुआ अपनी इस नई दोस्त गिलहरी के साथ निकल पड़ा, धीरे धीरे उसी कुएं की तरफ जिसका नाम सुनते ही पूरा जंगल कांप उठता था। वो दोनों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। तभी हवा का एक झोंका आया और वही डरावनी गूंजती हुई आवाज फिर से आने लगी। कछुआ तो एकदम सहम गया, लेकिन गिलहरी ने एक पत्थर उठाया और बिना सोचे समझे उसे कुएं में फेंक दिया। और उसके बाद एकदम सन्नाटा, खामोशी। दोनों ने हिम्मत करके अंदर झांका और जानते हैं क्या था? कोई भूत नहीं, कोई राक्षस नहीं, वहां तो बस एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का पहिया पड़ा था। बस सारी पहेली सुलझ गई। होता ये था कि जब भी हवा चलती तो वो पहिया कुएं की दीवार से टकराता और खाली कुएं की वजह से वो आवाज गूंजकर इतनी डरावनी लगती थी। और उसी पल कछुए को ये एहसास हुआ कि उसका जो सबसे बड़ा डर था वो सिर्फ उसकी अपनी कल्पना थी। जिस डर ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी, वो तो असल में था ही नहीं, वो तो बस उसके अपने ही दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम था। तो कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर असली बात तो अब शुरू होती है। इस कुएं की कहानी से डर के बारे में कौन से 3 बड़े सच हमें पता चलते हैं, चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। इस पूरे अनुभव से ना 3 बहुत जरूरी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला सबक, हर डर असली नहीं होता। अक्सर हमारी सोच ही एक छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा बना देती है। दूसरा सबक, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर डरने से पहले खुद जाकर सच्चाई देखनी चाहिए।
और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी सबक, साहस का बस एक छोटा सा कदम बड़े से बड़े डर को भी तोड़ सकता है। आखिर में कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, जो इंसान डर से भागता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो उसका सामना करता है वही असल में आज़ाद होता है। तो इस कहानी के बाद बस एक सवाल मन में आता है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा भूतहा कुआं है जिसका सामना करने का वक्त अब आ गया है।